नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायिका का अध्यापन करूंगी। संसार सागरस्य नायिका का अर्थ है संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं से ली गई है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। के आसन ते कौन थे वे अज्ञात नामानः, बिना नाम वाले, अर्थात वे बिना नाम वाले लोग कौन थे। शतशः सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहसैव अचानक, शून्यतः न प्रकटीभूताः, सैकड़ों से हजारों तालाब ऐसे ही अचानक शून्य नहीं बन गए होंगे, अर्थात इससे पहले कई तालाब और बावड़ियां रही होंगी। इमे एव तडागाः, ये ही तालाब, अत्र यहाँ संसार सागराः, संसार रूपीय सागर इति हैं, ये ही तालाब यहाँ संसार रूपीय सागर हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनकी योजना कार्य के पीछे, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे और यहाँ पे पीछे लिखा जाएगा। इन योजनाओं के पीछे या इन कार्यों के पीछे निर्मापयितॄणाम, अर्थात बनवाने वालों की एक कम इकाई, सिंगल यूनिट, जो निर्माण करवाने वाले हैं उनकी इकाई एक एक जो है, और निर्मातृणाम दशकम आसीत, और निर्माण करने वालों की दहाई, डबल यूनिट है, अर्थात 10, वह एक है तो ये 10 हैं। एतत् एककम दशकम च आहात्य, यह इकाई और दहाई मिलकर, आहात्य मतलब मिलकर, शतकम सहस्त्रम वा रचयति स्म, और यही इकाई और दहाई मिलकर 100 और हजार, हजारों की रचना की, अर्थात यह बढ़ते ही चले गए। 1 से 10 हुए, 10 से 100, 100 से हजार, इस तरीके से इनकी संख्या, ये निर्माण करने वालों की या निर्माण करवाने वालों की संख्या बढ़ती ही चली गई। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु, परंतु पिछले 200 वर्षों से, नूतनम पद्धत्या, नवीन पद्धति से, समाजेन, समाज में, यक्तिश्चित पठितम, जो समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, परंतु पिछले 200 वर्षों से नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े हुए समाज ने, एककम दशकम सहस्त्रकच्च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि, कहा गया है कि उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़ों को शून्य में परिवर्तित कर दिया, अर्थात जो अब 200 वर्षों से नया समाज में अध्ययन आया हुआ है, उसने क्या कर दिया है, जो इकाई, दहाई और 100 में बढ़ते ही जा रहे थे, अब क्या हो गए, वह 100 से, 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 1 और शून्य में परिवर्तित हो गए, अर्थात इनकी संख्या कम होती चली गई है। अस्य नूतन समाजस्य मनसी, ये नूतन समाज में, इस नए समाज में या इस नए समाज के मन में, मनसी मतलब मन में, इयमपि जिज्ञासा नैव, यह जिज्ञासा या जानने की इच्छा भी नहीं, नैव उद्भूता, पैदा होती है, कि यद अस्मापूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्मः, कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। यहाँ पे कहा गया है कि इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों का निर्माण किसने किया था, वह जानने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। एतादृशानि कार्याणि कृत ज्ञानस्य, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की नूतन अर्थात नवीन प्रविधि विकसित, ऐसे
कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई है, तेन प्रविधि नापि पूर्वम संपादितम, यह जो कह रहे हैं कि इस कार्य को मापने के लिए जो नई प्रविधि का प्रयोग किया गया है, उसके लिए तेन प्रविधितानां पूर्व संपादितम एकत कार्यम मापयित्वा न केनापि प्रयतितम। तो कहा गया है कि इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया है। जो आज नई टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है, इससे पहले हम कौन सी टेक्निक का या कौन सी विधि का प्रयोग करते थे, यह जानने की इच्छा लोगों ने नहीं की, यह जानने का प्रयत्न लोगों ने नहीं किया। अद्य मतलब आज ये अज्ञात नामान वर्तते, आज जो ये अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई भी नहीं जानता है, जिन्होंने ये नई उस समय की विधियां तैयार की थी, जिससे कि भवन का निर्माण किया गया था, जो मापते थे, किस प्रकार से मापते थे, तो उस प्रविधि आज उन लोगों को कोई भी नहीं जानता, अज्ञात नाम वाले लोग हैं। पुरा ते बहु प्रथिता आसन, पहले वे बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा, अशेषे मतलब शेष न रहना, अर्थात संपूर्ण देश में तड़ागाः निर्मीयते स्म, वह संपूर्ण देश में तालाब बनाया जाते थे उस विधि से, या वो लोग जो है सारे देश में तालाबों का निर्माण करते थे। निर्मातारोपी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, वह पूरे देश में या संपूर्ण देश में रहते थे। वो जो निर्माण करने वाले थे, जो बनाने वाले थे, वो संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर यह सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मात्राणाम सादरम स्मरणार्थम, गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों या निर्माताओं के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचिदः भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः, राजस्थान के केषुचिद कई भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द अर्थात जो गजधर शब्द है, अद्यापि आज भी प्रचलितः, आज भी प्रचलित है। कः गजधरः, गजधर कौन होता है? यह गज परिमाणम धार्यति स गजधरः, जो गज को धारण या मापने के काम मापता है, धारण करता है, वह गजधर कहलाता है। जो गज को अपने हाथों में धारण करता है या अपने पास रखता है, वह गजधर कहलाता है। गज परिमाणम एव माप कार्ये उपयुक्ते, गज जो है वह मापने के लिए, माप की या नापने के काम में उपयोगी होता है। समाजे त्रिहत, समाज में 3 हाथ के बराबर या नाप वाली, परिमाणातिम लौह यष्टि हस्ते, लोहे की छड़ को हाथ में गृहीत्वा धारण करके या हाथ में ले करके, चलतः गजधराः चलते हुए गजधर, इदानी शिल्प रूपेण नैव समादृताः सन्ति, गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। नैव मतलब समादृताः सन्ति, आज वह सम्मान नहीं पाते हैं। गजधर जो जैसा पहले सम्मान प्राप्त था उन्हें, आज वह सम्मान प्राप्त नहीं है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता, गजधर मतलब जो समाज की गंभीरता अर्थात गहराई को नापते हैं, इसी रूप में जाने जाते हैं। परिचित इसी रूप में जाने जाते हैं। गजधरा वास्तुकाराः आसन, गजधर वास्तुकार थे, अर्थात नक्शा बनाना, भवन निर्माण करना जो पहले प्राचीन काल में किए जाते थे, तो उन्हें गजधर कहा जाता था, तो वास्तुकार, तो गजधर वास्तुकार थे। काम ग्रामीण समाजों, चाहे ग्रामीण समाज हो, नगर समाजों, वा तस्य नव या चाहे
नया या शहरी समाज हो। क्या कहा गया है कि काम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्मः। कहा गया है कि चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नगर समाज हो या नगर समाज या नगरीय शहरीय समाज हो, उनके तस्य नवनिर्माणस्य उनके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंधस्य और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व जो है वो गजधर निभाया करते थे या उनके पास इसकी जिम्मेदारी रहती थी। नगर नियोजनात नगर के नियोजन में या नगर के निर्माण में लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आद्रतानि आसन। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य नगर के निर्माण, नगर नियोजनात मतलब नगर के निर्माण से लेकर लघु निर्माण छोटी छोटे निर्माणों तक सर्वाणि सारे काम कार्याणि सारे कार्य एतेष्वेव आद्रतानि आसन यही किया करते थे। इन पर ही आधारित कार्य इन्हीं पर ही आधारित रहते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्मः वे योजना को रखते थे। भावी ययम आकल्यन्ति स्मः और भावी आने वाले खर्च व्यय को और भावी व्ययम मतलब आने वाले खर्च को आकल्यन्ति स्मः आकलन करते थे और आने वाले खर्च का आकलन करते थे या अनुमान लगाते थे कि कितना। उपकरण भारान संग्रहन्ति स्मः और उपकरण जो साधन है सामग्री को इकट्ठा करते थे, जो साधन सामग्री है बनाने के लिए उसको इकट्ठा किया करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्मः जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ थे। यद दातु तेषा स्वामिन असमर्थता भवेषु अब कभी भी वह जो है वह मांगते नहीं थे, जो बदले में वह जो पैसा है प्रतिदाने तेन तद्य याचन्ते बदले में वे राशि नहीं मांगते थे। तद दातु तेषा स्वामिन असमर्थता भवेषु जो उनके जो मालिक हैं असमर्थ होते थे कुछ देने में तो वह उनसे नहीं मांगते थे। जहां तक संभव होता था बदले में वह नहीं मांगते थे। मालिक अपनी इच्छा अनुसार जितना भी देते थे वह उसमें ही संतुष्ट हो जाया करते थे। काम समाप्त्यो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानपि प्रदीयते स्मः। कहा गया है कि काम के अंत में वेतन कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान प्रदीयते स्मः उनको के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। तो वह बहुत सम्मान की स्थिति प्राप्त करते थे क्योंकि वह लोग अपने आप कुछ नहीं मांगते थे। जो भी मालिक जो स्वामी था वो उन्हें जो भी देते थे उसको वह सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। नमः एतादृशभ्य शिल्पभ्य ऐसे शिल्पकारों या कारीगरों को नमस्कार है नमन है। इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे संसार सागर नायिका का अर्थ दिया गया है, शब्दार्थ दिए गए हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप। ये सरलार्थ दिया गया है। वे अज्ञात अपरिचित नाम वाले कौन थे? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य या खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए हैं। वे ही तालाब यहाँ संसार रूपीय सागर हैं। इनकी योजना या कार्य के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। इसी प्रकार से पूरे ही पाठ का अर्थ इसमें दिया गया है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। पॉज करके आप इसका अर्थ देख सकते हैं वीडियो को। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पाठ पर आधारित इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन पे देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कस्य राजस्य भागेषु गजधर शब्दः
प्रयुज्यते। यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग होता है। तो एक पद में उत्तर देना है। राजस्थान से, राजस्थान में इस शब्द का, गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। गज परिमाणम कह धार्यति, गज को कौन धारण करता है। तो कौन धारण करता है, गजधर। उसका नाम ही इसीलिए किया जो गज को धारण करे, तो गजधर। तृतीय प्रश्न है, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त क्या दिया जाता था उन्हें। तो क्या दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। तो उत्तर होगा सम्मान अपि, सम्मान भी दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृतः भवन्ति, कौन शिल्पी में सम्मानित नहीं है, उसमें क्या जाए नहीं है। तो ये कौन हो गया, गजधराहा, गजधरा। द्वितीय प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी लिखत, इनके प्रश्नों के उत्तर पूर्ण पद में देने हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, यहाँ पे क्या गया, तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तो संपूर्ण देशे, कहाँ बनाए जाते थे, संपूर्ण देश में बनाए जाते। तड़ागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिताः, किस रूप में परिचित हैं। तो वास्तुकारण किस रूप में परिचित हैं, गजधराः वास्तुकारणाः रूपेण परिचिताः। तीसरा प्रश्न है, गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे। गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म, गजधर नगर का निर्माण, लघु कार्य आदि कार्य किया, सारे ही कार्य किया करते थे। के सम्माननीयाः, कौन सम्मानित हैं, कौन है सम्मानित, गजधराः, गजधराः सम्माननीयाः। तृतीय प्रश्न है, रेखांकित पदानी, जो रेखांकित पद हैं उनको, उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म, सुरक्षा के कार्य के गजधर जो है उत्तरदायित्व गजधर निभाया करते थे। तो इसका प्रश्न आएगा, कस्य दायित्व गजधरा निर्भालयन्ति स्म। द्वितीय है, केशा स्वामिनः समानार्थाः सन्ति। तो केशा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केशाम स्वामिन असमर्था सन्ति। तृतीय है, गजधरा सुंदर शब्द अस्ति। तो इसमें आ जाएगा, गजधरा के स्थान पर क्या आ जाएगा, कह सुंदर शब्द अस्ति, कौन सा सुंदर शब्द है। तृतीय प्रश्न, लास्ट वाला प्रश्न है, तड़ागाः संसार सागरः कथ्यते। तो का संसार सागरः कथ्यते, तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं, तो क्या उत्तर आ जाएगा, का संसार सागरः कथ्यते। चौथा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु यथापेक्षित संधि और विच्छेदक कुरुतः, नीचे दिए गए शब्दों में संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें देखते हैं, अद्य धन अपि अद्यापि, स्मरण धन अर्थम स्मरणार्थम, इति धन अस्मिन् इत्यस्मिन्, एतेषु धन एव एतेष्वेव, सहसा धन एव सहसैव। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरितः, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह जो पेटिका दी गई हुई है शब्द, उसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, पहला है, छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पे माला रचयन्ति, मालाकार फूलों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहां हंसी।
छठा प्रश्न में पद निर्माण कुरु, तो पद का निर्माण करना है। इसमें प्रत्यय दिए गए हैं, प्रत्यय के आधार पर हमने पद का निर्माण, शब्द का निर्माण करना है। कृ धन तुमुन, कृतुमन, हृ धन तुमन, हृतुम, तृ धन तुमन, त्रुतुम। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया गया है, न धन कृत्वा नुत्वा, गम धन कृत्वा गत्वा, तज धन कृत्वा त्यक्त्वा, भुज धन कृत्वा भुक्त्वा। यहाँ पे को जो तुमुन जो प्रत्यय है इसका अर्थ होता है के लिए, और कृत्वा जो प्रत्यय है इसका अर्थ होता है करके। जैसे कि यहाँ नम धन कृत्वा तो नमन करके या झुक करके, गम धन कृत्वा का हो गया गत्वा, तो गत्वा का अर्थ हो गया जा करके, कृत्वा का अर्थ करके और तुमुन का अर्थ के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा देखते हैं, इसमें उपसर्ग, धातु दी गई है और प्रत्यय दिया गया है। इन तीनों को मिलाकर हमने शब्द का निर्माण करना है। उपगम धन लप्य, ल्यप का अर्थ होता है करके, ल्यप का अर्थ भी करके ही होता है। तो उपगम ल्यप, उपगम्य, सम पूज्य ल्यप संपूज्य, आ नी ल्यप आनीय, प्रदा ल्यप प्रदाय। सातवां प्रश्न देखते हैं, इसमें कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्ति योजनित्वा रिक्त स्थानी पूरितः। यहाँ पे इन शब्दों के उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला उदाहरण दिया गया है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति परितः जहाँ पे प्रयोग किया जाता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। उसी प्रकार से ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। गांव के दोनों ओर गांव हैं। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर में सभी जगह अट्टालिकाएं हैं। धृत का पुरुषम, कायर पुरुषों को धिक्कार है। यहाँ पे सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मृगाः, दूसरा उदाहरण दिया गया है, मृगाः मृगे सह धावन्ति, हिरण हिरणों के साथ दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे को जो है सह जहाँ पे प्रयोग किया जाता है वहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, के साथ। यहाँ पे प्रयोग सह का अर्थ हो गया के साथ, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालकाः बालिका भी सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशवः मातरः सह क्रीडन्ति, बालक या शिशु माता के साथ खेलता है। अतः इस प्रकार यह पाठ संपन्न हुआ। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से आ गया होगा।